प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। केमिस्ट्री का ये सारा ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आपके बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री के पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते इन सारे प्रश्न को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो कि निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय कौन है। अब बताना आप सभी को निम्नलिखित में कौन है जो प्रतिचुंबकीय है, जल, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन या फिर इनमें से सभी। तो मैं बता दूं, जल भी है प्रतिचुंबकीय, सोडियम क्लोराइड भी है और बेंजीन भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या कितना है। अब बताओ जी, अष्टफलकीय रिक्ति में कितने समन्वय संख्या होता है। तो आपको पता होगा कि अष्टफलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा, बस अच्छे से ध्यान से देखते चलो, 100 ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा भाई आज के ही क्लास में। देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। अब बताना आप सभी को निम्नलिखित में कौन सा गुण है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं है भाई। विभिन्न दिशाओं में समान गुण, स्पष्ट द्रव्यमान, निश्चित ज्यामितीय आकृति या फिर उच्च अंतराण्विक बल। मैं बता दूं, उच्च अंतराण्विक बल ये क्रिस्टल का होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति ये भी होता है, स्पष्ट द्रव्यमान ये भी होता है। तो होता कौन नहीं है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण इसका नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए आप सभी। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। भाई प्रति किलोग्राम विलायक में घुल रहा है तो आप लगाओगे इसे मोलालिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोललता बोलते हैं। अगर यहां होता प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोलरता कहते हैं। क्या मोलरता कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं एंड पांचवा नंबर सवाल क्या करेगा, जो विलियन रॉल के नियम का पालन करता है उसे तो बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। क्या आइडियल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राहुल के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलियन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है कि ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व क्या होता है। जी लगाओ सही जवाब क्या होगा। ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व भाई सीधे रूप से बढ़ता है, क्या बढ़ जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। फटाफट से भाई लगाते चलो और याद भी करते चलो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं भाई। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। क्या विशिष्ट चालकत्व, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो। अभिक्रिया के अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा कौन सा, अपवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है भाई, ये तो निश्चित होती है। क्या निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10th नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण भाई इरिवर्सिबल, क्या अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक हो भाई। अमोनिया, कौन सा अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, देखो रिवीजन करते चलो भाई, याद है अच्छी बात है, रिवीजन करते चलो, और जिसको याद नहीं है बस देखते चलो और याद करते चलो। निम्नलिखित में कौन सा है जो अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का उदाहरण नहीं है भाई। हिमांक का अवनमन तो है, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां से आ गया जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल है, द्रव से नहीं क्लोराइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है। आवेश, क्या उस पर चार्ज जितना होता है वही होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है। ठोस ठोस का समुदाय कौन है जी भाई, संश्लेषित जेम। क्या संश्लेषित जेम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। एंड 15 नंबर सवाल है, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां कौन सा है। बॉक्साइट में कौन सा सामान्य अशुद्धि उपस्थित है ये बताना आप सभी को। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा,
सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके चलिए 16 नंबर सवाल है, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर बनाते हैं, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं स्लैग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप बस लगाते तो चलो आंसर भाई क्लास में याद हो जाएगा। वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? एब्सेंट है भाई, निस्तापन हो जाएगा, कैल्सिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, बस याद हो जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव बस क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क पूछा गया है, ना कि मुख्य अयस्क। अगर मुख्य अयस्क पूछता तो आप हेमेटाइट लगाते, लेकिन यहाँ अयस्क पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो, क्योंकि ये सारा का सारा लोहा का ही अयस्क है। ओके चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फ्रियोन का सूत्र क्या है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र CCl2F2। कौन सा? CCl2F2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एमीन किसके व्युत्पन्न है भाई? एमीन तो अमोनिया का व्युत्पन्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? शरीर के द्वारा जो नहीं बनते वो होते हैं विटामिन। क्या विटामिन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 22 नंबर सवाल है, एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? एंटासिड की प्रकृति पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? 22 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? क्षारीय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को कम कौन करता है जी? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 23 का सही जवाब बताएंगे आप सभी, तो ये एंटीपायरेटिक हो जाएगा, ज्वरनाशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? भूपर पट्टी में, वो भी। लगाओ सही जवाब क्या होगा 24 का? तो मैं बता दूं ये एल्यूमिनियम जो है भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? निम्नलिखित में कौन सा मेटल है भाई जो साधारण ताप पर द्रव होता है? वो होता है Hg यानी पारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? लगाओ जी सही जवाब क्या होगा 26 का? तो आप लगाने वाले हो गलत आंसर, जो कि गलत है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले साहब ने बनाया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं तो दिया गया है ना, लगा लो आप सभी, सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हेलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? प्रबलतम ऑक्सीकारक का बात हुआ भाई, लगाओ फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल है, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है भाई? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेरवादार ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? ये तो क्रिस्टल, ग्रेफाइट क्रिस्टल है, हीरा क्रिस्टल है, लेकिन ये कांच कहां से घुस गया बीच में जी? ये तो क्रिस्टल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस लगाते चलो, याद करते चलो हमारे साथ। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या? ओलिगोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को, अभी तो मैंने बताया, एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आप लगाओगे सर ये तो 8 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 32 नंबर सवाल है, श्रृंखलन गुण भाई, चेन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन में। क्या? कार्बन में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए किसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है? बताओ। विटामिन ए भाई रेटिनोल जिसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, और ये मछली, यकृत, तेल, दूध और मक्खन इनमें से सभी में उपस्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल है, हीरा एक प्रकार का क्या है? हीरा भाई बताना है, क्रिस्टल है और क्रिस्टल है, बेरवादार है या फिर इनमें से कोई नहीं? और क्रिस्टल और बेरवादार एक ही चीज है, इसलिए ये हो जाना है क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, इसका स्पष्ट द्रव्यमानक होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? बेसिक क्रिस्टल सिस्टम की संख्या 7 होती है। ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। चलिए 38 नंबर सवाल है कि ब्रेविस जालकों की संख्या, लो जी पूछ दिया गया, ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो आप लगाओगे क्या सर
14 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण तो 4 है भाई, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और कौन सा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल है, ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, बताओ जी। टेम्परेचर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का, वो होता है मोलालिटी, मोललता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है मोल पर केजी होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल है कि विलियन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। 41 का सही जवाब लगाएंगे आप भी। विलियन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल होता है 1, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, अभी तो मैंने बताया रासायनिक अधिशोषण इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, निकेल भाई, निकेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। ओके चलिए 44 नंबर सवाल है कि किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है जी, ये करता है सक्रिय भार पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव वेट पर। ओके चलिए 45 नंबर सवाल देखिए कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो आपको पता होगा सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा भाई, आपके लिए पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा मेहनत लगता है, इसीलिए मेहनत को समझ रहे होंगे। अगर आप भी मेहनत करते हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल पे नए जुड़े सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके चलिए 46 नंबर सवाल है, एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा, एंजाइम इज अ प्रोटीन, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 47 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, भौतिक अधिशोषण की भाई रूम टेम्परेचर पर होता है, कक्ष ताप पर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, लगा सही जवाब क्या होगा, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, ये एमल्सीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 49 नंबर सवाल है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया आपसे से, ये हो जाएगा 4, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो आप लगाते 8 बस। ओके चलिए 50 नंबर सवाल है, CaCl की संरचना कैसी होती है, सीजियम क्लोराइड की संरचना होती है BCC, और NaCl अगर सोडियम क्लोराइड पूछता तो आप लगाते FCC, लेकिन यहां क्या पूछा गया है CaCl यानी सीजियम क्लोराइड, तो आप लगाओगे BCC, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 51 नंबर सवाल है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है ये बताना आप सभी को, तो मैं बता दूं शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, क्या घट जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं, लगाओ सही जवाब क्या होगा, एटॉम ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो मैं बता दूं FCC जालक में परमाणु होते हैं 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12, इसको भी याद रखिएगा। ओके चलिए 53 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए फटाफट से लगाते चलो आंसर, फटाफट से हम भी आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या होती है, इकाई पूछा गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो ये होती है सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए कभी कभी हिंदी में समय इनवर्स भी दिया रहता है तो ध्यान में रखिएगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, रियल सॉल्यूशन के द्वारा, भाई रियल सॉल्यूशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है भाई, पृष्ठ सक्रियन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 57 नंबर सवाल है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो होता है ताप भी होता है, दाब भी होता है, सांद्रण भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन दोनों तीनों हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट, अगर मरकरी सेल का पूछता तो आप लगाते 1.35 वोल्ट, बस याद रखिएगा। ओके चलिए 59 नंबर सवाल है, लो जी वही पूछ दिया गया, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, ये आप कमेंट करके बता दो, मैं नहीं बताने वाला है, कमेंट करके बताओ क्या
होगा चारों ऑप्शन में? 1.5 वोल्ट, 5.1 वोल्ट, 1.35 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट। लगाओ सही जवाब क्या होगा, कमेंट जरूर से करिएगा। ओके, चलिए 60 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता क्या होगा भाई? कैथोड पर सोडियम ही ना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na मुक्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है? समुद्री जल को भाई उल्टा परासरण के द्वारा, रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील, ये तो मैंने कितना बार बता चुका है भाई, ADE के वसा में घुलनशील। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 63 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? CH4 में भाई मेथड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है 4। क्या 4? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। शुद्ध जल का पूछा गया, आप लगाओगे 7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं। सिनेबार कहा जाता है, HGS भाई, HGS को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा किसके लिए? तो वो होता है K2SO4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट के लिए होता है। ओके, चलिए 67 नंबर सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी तो मैंने बताया, लो जी, सेकंड इनवर्स यानी समय इनवर्स दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस दोनों तरीका से दे दिया गया, याद कर लो। H3PO3 एक प्रकार का कौन सा है? द्विभाषमिक अम्ल भाई, डाइवेसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय की बात हुआ है भाई, लगाओ 69 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, ये जो है Cu2+ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 70 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या धात्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाना है। ओके, चलिए 71 नंबर सवाल है, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कौन सा 0 होता है? भाई 0 होता है, निकाल लीजिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? निम्नलिखित में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करेगा? भाई एंटीपायरेटिक। कौन सा? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल है, मिथाइलेमिन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? मिथाइलेमिन के द्वारा हम लोग मिथाइलेमिन को बनाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं। अल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा? भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल है, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? 75 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। कैप्रोलेक्टम जो है वो किसका मोनोमर है? तो ये नायलॉन 6 का मोनोमर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बस याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 76 नंबर सवाल है, डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा Mg। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। ओके, मैग्नीशियम हो जाएगा जी। चलिए 77 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या दिया गया है? तो चीनी दिया गया है। तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो आप लगाओगे सर ये तो 0.5 होता है, लगा लो आप सभी। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बस सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड में, लो जी ये तो बना दिए पहले ही, 4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया तो आप लगाओ लो 4। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल क्या कर रहा है? सामान्य सूत्र भाई लगाओ। अब बताओ CnH2n किसका, ये क्या है? एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है? ये आपको पता होगा, ये एल्केन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, अब ये सी बात है, सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है भाई, कांच लगा लो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 81 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो सोडियम। क्या? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 82 नंबर सवाल है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोलरता क्या होगी? 0.25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 83 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। क्या? मोनाजाइट।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता भाई, ये जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 85 नंबर सवाल है कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है। भाई किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है। ओके, और इतना अभिक्रिया दिया गया तो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? भाई वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। घात कितना गया? 3 + 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा जी? लगा लो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। लगा लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा लो, अच्छे से याद कर लो। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है? ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से हरा तोता किसे कहते हैं? हरा तोता का जो सही सूत्र है 87 का सही जवाब हो जाएगा वो होता है FeSO4 × 7H2O फेरस सल्फेट। ओके, चलिए 88 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम किसका है? इसका बॉक्साइट का। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए लगा लो जी, सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम बॉक्साइट का, यस के। ओके, चलिए 89 नंबर सवाल को देखते हैं। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है ये बताना आप सभी को। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा ये ग्रुप 1 का सदस्य, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मात्र 10 सवाल बचा है भाई, लगाते चलो, हमारे साथ याद कर लो। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? लगाओ, सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में है? भाई वो होता है कौन सा? ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 93 नंबर सवाल है। CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? CNG में मुख्य रूप से क्या होता है बताओ जी? ये होता है मीथेन। क्या मीथेन? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं। सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है किसे भाई? HGS को। क्या? HGS हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। भाई 100 ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा परेशानी हो जाती है। बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है, बिना बूझा चूना को जब जल में डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ये होता है एक्सोथर्मिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं कि कपड़ा धोने का सोडा कौन सा है? भाई ये तो भाई क्वेश्चन में बहुत ही VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कपड़ा धोने का सोडा कौन सा है? 96 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, ये हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? भाई सिलिकॉन से, सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बिना बूझा मतलब बुझा हुआ चूना कौन सा है? CaOH को होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो यह सही जवाब हो जाएगा CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो कमेंट करके बताओ फटाफट से 100 में आप कितना सही कर पाए। नहीं सही हुआ कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को फिर से शुरू से अच्छे से देख लेना, बस क्लास में ही रट जाना है भाई। 100 ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, बस याद कर लेना। ओके, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप सब्सक्राइब जरूर से करिएगा चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।